हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दरफा फीस क्लासेस। मैं रश्मि सिंह। आज आप लोग को जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो है ट्रांसपोर्टेशन। न्यूट्रिशन मैंने पढ़ा दिया है, रेस्पिरेशन मैंने पढ़ा दिया। थर्ड पार्ट हमारा लाइफ प्रोसेसेस का है, वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है या फिर ट्रांसपोर्ट। तो जनरली अगर ट्रांसपोर्ट टर्म आते हैं तो इसका मतलब हम लोग समझते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह अगर कोई चीज जा रही है तो हम उसको ट्रांसपोर्ट कह देते हैं। बट बायोलॉजी में ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है ये मैं अभी समझाऊंगी। सबसे पहले आप ये समझो, जो न्यूट्रिशन पार्ट आपने पढ़ा था उसमें आपने क्या पढ़ा कि खाना बन रहा है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले प्लांट्स का, क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टडी कर रहे हैं, तो प्लांट्स और एक हमारे हैं एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स में आपने क्या पढ़ा था कि प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से फूड बनाते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन। उसको अपना न्यूट्रिशन बोला। एनिमल्स क्या करते हैं कि वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, दे डिपेंड्स ऑन अनदर, इसीलिए हम इसे कौन सा न्यूट्रिशन बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं कि अगर प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं तो उसे हमने बोला था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब आते हैं कि जब प्लांट्स और एनिमल्स खाना बना लेते हैं तो सेकंड स्टेप हमारा क्या आता है कि खाना से एनर्जी में कन्वर्ट होना। एनर्जी में कन्वर्ट होना, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। यानी अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वेदर वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वेदर वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, सबसे पहले वो खाना अपना बनाएंगे या खाना अपना लेंगे किसी से, देन उसका एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अब क्वेश्चन आते हैं कि खाना बनना या फिर जैसे एनिमल्स खाना खुद नहीं बना रहे तो किसी से फूड ले रहे हैं, तो फूड ले रहे हो या फिर प्लांट्स खाना बना रहे हो, कोई एक पार्ट में बनता होगा। ऐसा नहीं कि सभी पार्ट्स में बनते हैं। जैसे आप एग्जांपल समझिए कि प्लांट्स नीड एयर, वाटर एंड फूड। प्लांट्स को सरवाइव करने के लिए जनरली आपने पढ़ा है लिविंग थिंग्स में क्या होता है कि लिविंग थिंग्स नीड एयर। लिविंग थिंग्स को एयर चाहिए होता है, वाटर चाहिए होते हैं और फूड चाहिए होता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उन्हें सर्वाइव करने के लिए ये तीन चीजों की रिक्वायरमेंट मतलब मस्ट होता है। अब आते हैं, क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स के अंदर जो वाटर होते हैं वो कहाँ से आते हैं। हर पार्ट में वाटर तो प्रेजेंट होता नहीं है, तो वाटर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में। प्लांट्स में वाटर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में। तो अगर प्लांट में सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वाटर, तो सॉइल से कैसे पानी जाता है ऊपर। एक वहां से क्या होता है कि जो हमारा रूट पार्ट है, प्लांट्स का जो रूट पार्ट है, रूट पार्ट कहाँ पे होते हैं, सॉइल में। वहां पे क्या प्रेजेंट है, वाटर। तो अगर ये वाटर यहाँ पे प्रेजेंट है, रूट पार्ट में प्रेजेंट है, तो रूट से होते हुए ये शूट पार्ट तक वाटर आते हैं। तो वाटर का एक जगह से दूसरे जगह जाना, यहाँ पे मैंने वाटर का एग्जांपल लिया है, यहाँ पे फूड भी हो सकते हैं, यहाँ पे न्यूट्रिएंट भी हो सकते हैं, यहाँ पे हार्मोन्स भी हो सकते हैं। तो कोई भी चीज का एक जगह से दूसरे जगह जाना, दैट इज नोन एज ट्रांसपोर्ट। क्या लिखा गया है, इन बायोलॉजी ट्रांसपोर्ट इज अ लाइफ प्रोसेस। ट्रांसपोर्ट क्या है, एक लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेसेस में क्या आता है, न्यूट्रिशन मैंने बताया आपको, रेस्पिरेशन आता है, ट्रांसपोर्टेशन आता है, एक्सक्रीशन आता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आता है। लाइफ प्रोसेसेस मींस क्या मैंने बताया था आपको, बेसिक फंक्शन। यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को जिंदा रखने के लिए, मतलब अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कुछ कुछ फंक्शंस करते हैं, छोटे छोटे फंक्शंस करते हैं, और उन्हीं सारे फंक्शंस को क्या बोला जाता है, लाइफ प्रोसेसेस। तो ट्रांसपोर्टेशन भी एक तरह का लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। विदाउट ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि आप एग्जांपल समझो, आप एक ह्यूमन बींग हो, तो ह्यूमन बींग हम लोग खाना खाते हैं, हमारा खाना स्टमक में जाता है, स्टमक से इंटेस्टाइन में जाते हैं, इंटेस्टाइन से हमारा खाना ब्लड वेसल्स में जाते हैं। अब हमारा खाना सिर्फ वहीं पे रह जाए, मतलब इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल में गया, वहीं पे रह गया, मतलब वो ट्रांसपोर्ट ना हो, तो क्या सिर्फ हमारे स्टमक या इंटेस्टाइन पार्ट को ही एनर्जी की जरूरत होती है, नहीं। हमारे जो लेग है या फिर हमारे हैंड है या हमारा ब्रेन है, जो भी वहां पे सेल प्रेजेंट है, सभी सेल को वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो एनर्जी क्या होता है कि उस ब्लड वेसल से, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में प्रेजेंट ब्लड वेसल्स होते हैं, वहां से सारे जगह वो जाते हैं। तो वहां से जो सारे जगह वो घूम रहे हैं, उसी को हमने क्या बोला, ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट एक तरह का लाइफ प्रोसेस है, जिसमें क्या होते हैं, कोई भी सबस्टेंस एब्जॉर्ब्ड होते हैं। एब्जॉर्ब यानी बनना। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो अपना खाना खुद बना लेंगे, खुद ही उनके पास में एनर्जी रहेगी, और कुछ क्या करते हैं, किसी दूसरे से ऑब्टेन करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी, किसी भी बॉडी के एक पार्ट में उस सबस्टेंस को एब्जॉर्ब किया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, कैरी टू अदर पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी, और दूसरे पार्ट में कैरी करके लेकर के जाते हैं।
जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, प्लांट्स के किस पार्ट में खाना बनता है? लीफ में। प्लांट्स के किस पार्ट में खाना बनते हैं? लीफ में। यानी यहाँ पे खाना बना, यानी कि ग्लूकोज का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। अब बताओ क्या लीफ को ही सिर्फ खाना की जरूरत होता है? नहीं। यहाँ से अगर आते हैं तो इधर रूट पार्ट है, तो रूट पार्ट को भी खाने की जरूरत है। तो हमारा खाना क्या होगा कि इस पार्ट से इधर ट्रांसपोर्ट होकर के आता है। मतलब जो हमारा लीफ पार्ट है, लीफ से रूट की ओर हमारा खाना इधर से आता है, तो उसी को हमने क्या बोल दिया? ट्रांसपोर्टेशन। और जनरली जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसका होगा? फूड का होंगे, ऑक्सीजन का होगा, वाटर का होगा, आप बोल सकते हो कि CO2 का भी होता है। बिकॉज अगर ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? एयर इनहेल करते हैं। तो जो एयर हम इनहेल करते हैं उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी होती है? ऑक्सीजन का होता है। ऑक्सीजन वो हम लोग लेते यूज करते हैं। और ऑक्सीजन का यूज क्या होता है? रेस्पिरेशन करने में यूज करते हैं। और बाद में हम CO2 को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। तो CO2 भी वहां पर ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट होता है, CO2 भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, फूड भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, वाटर का भी ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। तो अब एक एक करके मैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स और एनिमल्स में आपको समझाऊंगी। अभी मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट समझाने वाली हूँ कि प्लांट्स के अंदर किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है या किस किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो सबसे पहले याद रखना आपको है कि प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं वो होते हैं वाटर का, साथ में होते हैं मिनरल्स का, एंड फूड एंड हार्मोन्स। यानी प्लांट्स के अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं, मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होता है, फूड ट्रांसपोर्ट होते हैं, हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक और चीज याद रख लीजिएगा कि वाटर और मिनरल्स एक साथ में ट्रांसपोर्ट होते हैं। यानी मिनरल्स क्या करते हैं? वाटर के साथ में मिक्स हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, और विद द हेल्प ऑफ वाटर वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। और उसी तरह से हार्मोन्स फूड के हेल्प से ट्रांसपोर्ट होता है। यानी कि वाटर और मिनरल एक साथ ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और फूड और हार्मोन्स एक साथ ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? तो हार्मोन्स एक तरह का केमिकल सबस्टेंस होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, जिनका डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं। जब मैं आपको एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे मैं हार्मोन्स डिटेल में आपको समझाऊंगी। यहाँ पे जो प्लांट्स के अंदर जो हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज नोन एज फाइटो हार्मोन्स। और इनका काम क्या होते हैं? तो प्लांट्स के अंदर आप बोल सकते हो कि जो फ्रूट्स होते हैं उसको पकाने का काम करते हैं, यानी कि उसको वहाँ पे पकाने का, यानी वो ड्रिप है वो पकाना का इंग्लिश क्या बोलते हैं? रहने दें, काट दीजिएगा। पकाना का इंग्लिश क्या बोलते हैं? राइप, राइप, अनराइप, राइप, अनराइप। प्लांट्स के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उसे बोला जाता है फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन्स के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं प्लांट्स के अंदर, जैसे फ्रूट्स को राइप करना। पहले वो अनराइप होते हैं तो फ्रूट्स का राइप करना वो काम होते हैं फाइटो हार्मोन्स का। उसके अंदर ग्रोथ लेकर के आना, प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होते हैं दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द फाइटो हार्मोन्स। प्लांट्स के अंदर जो सीड प्रेजेंट होते हैं उसको एक्टिव स्टेज में लेकर के आना, दैट इज द फंक्शन ऑफ फाइटो हार्मोन। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइटो हार्मोन होते हैं, जैसे एब्सिक्स एसिड होता है, साइटोकाइनिन्स होते हैं, जिबर्लिन्स होते हैं। तो ये सारे हार्मोन जब आप पढ़ोगे तो वहां पे समझाए जाएंगे। अब देखिए ये प्लांट का मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाया है और यहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होते हैं। सबसे फर्स्ट याद रखिएगा, ये आपका कौन सा पार्ट है? लीफ है। ये आपका कौन सा पार्ट है? रूट। एंड ये आपका कौन सा पार्ट है? शूट। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए कि जो लीव्स होते हैं, अगर लीफ हमारा ग्रीन कलर का है, लीफ किस कलर के हैं? ग्रीन कलर का। तो अगर ग्रीन कलर का है तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। और आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस। एंड फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? तो फर्स्ट हमारा चाहिए होगा क्लोरोफिल, एंड सेकंड आपको क्या चाहिए? सनलाइट। थर्ड आपको क्या चाहिए? CO2। एंड फोर्थ आपको क्या चाहिए? H2O। यानी ये चार चीजों की जरूरत हमें पड़ेगा। ये लीफ ग्रीन कलर के है, इट मीन्स क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके अंदर। सन है, यहाँ पे मान लेते हैं सन है, तो सन से आपको क्या मिल रही है? लाइट मिल रही है, यानी कि सनलाइट भी आपके पास में आ गई। अब देखो क्या होता है कि जो लीफ होता है, जैसे अगर ये लीफ है तो लीफ का ये जो लोअर वाला पार्ट होता है, नीचे वाला जो पार्ट होते हैं, तो उस लोअर पार्ट पे एक छोटे छोटे से स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या नाम दिया जाता है? स्टोमाटा। और विद द हेल्प ऑफ स्टोमाटा हमारे एटमॉस्फेयर में जो CO2 प्रेजेंट होते हैं, हमारे जो एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट होते हैं वो इसी स्टोमाटा के हेल्प से लीफ के अंदर एंटर कर जाते हैं।
यानी कि यहाँ पे आ गया CO2। अब देखो CO2 है, सनलाइट है, ग्रीन कलर है, इट मीन्स क्लोरोफिल है, सनलाइट है, CO2 है, तो बच क्या गया हमारे पास वाटर। अब इसे पानी चाहिए, तो अब क्या है कि पानी तो इसके पास है नहीं, तो पानी ये लेते कहाँ से हैं, तो लेने का काम करते हैं। अब प्लांट्स का जो रूट पार्ट होते हैं, तो रूट पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सॉइल के अंदर, और सॉइल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वाटर, और वाटर के साथ साथ में क्या देते हैं वहाँ पे हम लोग, मिनरल्स न्यूट्रिएंट, ताकि हमारे प्लांट की अच्छी ग्रोथ हो सके। आप जब प्लांट्स लगाते हो तो वहाँ पे खाद फर्टिलाइजर वगैरह डालते हैं ना, ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो सके, तो वो क्या होते हैं कि वाटर के साथ में जाके मिक्स हो जाता है, और उसी वाटर के हेल्प से वो प्लांट के सभी पार्ट में चले जाएंगे और उनकी ग्रोथ अच्छी करा देते हैं। तो अब देखो यहाँ पे रूट कहाँ प्रेजेंट है, सॉइल के अंदर, सॉइल में क्या प्रेजेंट है, वाटर एंड मिनरल्स। तो सबसे पहले क्या होंगे, ये जो रूट हमारा पार्ट है, रूट में ऐसे छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको नाम दिया जाता है रूट हेयर। तो सबसे पहले रूट हेयर क्या करेंगे कि सॉइल में प्रेजेंट वाटर को एब्जॉर्ब करता है, यानी वाटर यहाँ से लेंगे। अब वाटर लेने के बाद हमारे पास दो टिश्यू होते हैं, अब क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, एक का नाम होता है जाइलम और दूसरे का नाम होता है फ्लोएम। जाइलम ऐसा टिश्यू होते हैं जो कि वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं प्लांट्स के अंदर। तो ये जो रूट पार्ट है, तो रूट में भी जाइलम प्रेजेंट होते हैं, और रूट में जो जाइलम प्रेजेंट होते हैं उसको हम नाम दे देते हैं रूट जाइलम। क्या नाम देते हैं, रूट जाइलम। जाइलम या फ्लोएम क्या है, तो आप बोल सकते हो वहां पे टाइप ऑफ टिश्यू, एक तरह का टिश्यू होते हैं जिनका काम क्या होते हैं, तो जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करना, फ्लोएम का काम होता है फूड और हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना। अगर आपसे पूछता है व्हाट इज जाइलम, जाइलम किसे कहा जाता है, तो जाइलम इज अ टाइप ऑफ टिश्यू दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे रूट हेयर क्या करेंगे, सबसे पहले वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, फिर रूट जाइलम को देंगे, और रूट जाइलम से वाटर होते हुए आएंगे सूट पार्ट में। अब सूट में भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सूट जाइलम, यानी सूट जाइलम की हेल्प से वाटर जो होंगे वो इस पार्ट से, यानी कि हमारा रूट का जो पार्ट है, यहाँ से होते हुए जो हमारा वाटर होंगे वो लीफ पार्ट में चलाएगा। अब आप यहाँ पे देखो, ट्रांसपोर्ट में मैंने क्या बताया था कि किसी भी सब्सटेंस का एक जगह से दूसरे जगह चले जाना। वाटर कहाँ प्रेजेंट है, सॉइल में प्रेजेंट है, रूट पार्ट में प्रेजेंट है, और इस पार्ट से वाटर कहाँ पे जा रहा है, लीफ में, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में कौन हेल्प कर रहा है, जाइलम टिश्यू, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हमारा पहुंच गया वाटर है, CO2 है, सनलाइट है, क्लोरोफिल है, चारों चीजें प्रेजेंट है। तो अब हो गया यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, और अगर फोटोसिंथेसिस हुए तो हमारा खाना क्या बना, ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। प्लांट जो खाना बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज, यानी हमारा खाना बन गया और साथ में हमने क्या रिलीज कर दिया, ऑक्सीजन को। अब खाना कहाँ बना है, लीफ में, लेकिन खाना सिर्फ लीफ पार्ट को ही नहीं चाहिए, खाना इस पार्ट, ऊपर वाले पार्ट को भी चाहिए, ऊपर सूट पार्ट को भी चाहिए, इधर रूट पार्ट को भी चाहिए, इधर भी चाहिए, मतलब हर एक पार्ट को वहां पे खाने की जरूरत होती है। अब क्या होंगे कि खाना यहाँ बना, अब खाना क्या होंगे कि यहाँ से इधर अपर डायरेक्शन में भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, लोअर डायरेक्शन में भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ट्रांसपोर्ट होता किसके हेल्प से वो जाता है। जैसे कि अगर आपको यहाँ से अगर कहीं दूसरे जगह जाना है तो आप क्या करते हो, कोई बस का सहारा लेते हो, कोई आपके पास साइकिल है उसका सहारा लेते हो, आप पैदल जाते हो, कुछ तो आप चलते होगे तब वहां पे जाकर के एक जगह से दूसरे जगह पहुंचते हो। तो यहाँ पे अगर खाना यहाँ पे बन रहा है, लीफ पार्ट में बन रहा है, तो किसी के हेल्प से ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा ना, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होगा, तो बिल्कुल। तो यहाँ पे किसके हेल्प से जाते हैं, फ्लोएम क्या है, टाइप ऑफ टिश्यू है, एक तरह का टिश्यू है जो कि प्लांट के अंदर प्रेजेंट फूड एंड हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। यानी जो हमारा खाना यहाँ पे बना, जो हार्मोन्स हमारे प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसे फाइटो हार्मोन्स कहते हैं, तो फूड क्या करेंगे, फूड इस फ्लोएम टिश्यू जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये हमारा पूरा का पूरा लीफ पार्ट है, तो लीफ में हमारा फ्लोएम टिश्यू प्रेजेंट होंगे। जैसे ही ये खाना बनाएंगे तो खाना क्या होंगे कि फ्लोएम टिश्यू में वहाँ पे बोल सकते हो डिफ्यूज होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस होते हैं वहाँ पे, और खाना हमारा आता है फ्लोएम टिश्यू के पास। और फ्लोएम टिश्यू क्या करेंगे कि लीफ से होते हुए लोअर पार्ट में भी आएंगे, अपर पार्ट में भी जाएंगे, और सभी जगह हमारा खाना पहुंच जाता है। अब यहाँ पे आते हैं कि सभी जगह अगर खाना पहुंच गया, फूड पहुंच गया,
तो फूड ही वहां पे सारा सेल यूज नहीं करते हैं। फिर क्या होता है कि फूड क्या करेगा कि ऑक्सीजन जो हमारे प्लांट के अंदर प्रेजेंट है उसके साथ में वो रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके क्या रिलीज करेंगे, एनर्जी। और उसी एनर्जी का यूज यहाँ पे प्लांट के हर एक सेल करेंगे, और यूज करके एनर्जी का यूज करके वो अपना ग्रोथ करते हैं, यानी अपनी जो उनकी ग्रोथ होती है या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस वो कर रहे हैं, तो वो उन सब में उसका यूज करते हैं। तो अब आपको याद रखना है कि जो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होते हैं वहां पे दो टिश्यू ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, एक का नाम होता है जाइलम और दूसरे का नाम होता है फ्लोएम। जाइलम क्या है, व्हाट इज जाइलम, बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, व्हाट इज जाइलम या डिफाइन जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम क्या होता है, टाइप ऑफ टिश्यू दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम, कहां से कहां ट्रांसपोर्ट होती है, रूट टू शूट। ये आपको जरूर याद रखना है कि जो वाटर और मिनरल्स जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो कहाँ से कहाँ होते हैं, तो रूट से लेकर के सूट पार्ट तक होते हैं। जबकि फ्लोएम जो फूड एंड हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट करते हैं वो कहाँ से कहाँ करते हैं, तो लीव्स टू। अब क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं, क्वेश्चन आंसर गलत लिखते हैं। वो क्या लिखते हैं आंसर में कि फ्लोएम इज अ टाइप ऑफ टिश्यू दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड हार्मोन्स फ्रॉम लीव्स। वो तो लिखते हैं, उनको पता है कि खाना लीफ में बन रहा है, लेकिन वो लिखते क्या है, फ्रॉम लीव्स टू रूट, यानी लीफ से रूट तक। नहीं, ऐसा नहीं होता, लीफ से रूट भी जाते हैं, अपर साइड सूट भी जाता है, अदर ब्रांच भी जाते हैं, इसलिए हमें आंसर क्या लिखना है, लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यानी फ्लोएम जो अपना खाना ट्रांसपोर्ट करते हैं, फूड और हार्मोन जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो लीफ से रूट नहीं होता है, लीफ से अदर पार्ट्स, यानी प्लांट के अदर पार्ट जहाँ पे खाना नहीं बन रहा होता है वहां भी ट्रांसपोर्टेशन हमारे होते हैं। इसलिए जाइलम का तो ट्रांसपोर्टेशन ऑलवेज रूट से लेकर के लीफ में होगा, ऑलवेज होते हैं। बट फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं वो क्या होंगे, लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन क्या है कि जाइलम जो वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं वो यूनिडायरेक्शनल होता है या बाई डायरेक्शनल होते हैं। यूनि मीन्स मतलब एक ही डायरेक्शन में वो ट्रांसपोर्ट होंगे, बाई मीन्स दो डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो आपको याद रखना है कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जो होते हैं वो होते हैं यूनिडायरेक्शनल। कैसा होता है, यूनि मतलब यूनि मीन्स क्या होता है, सिंगल, एक ही डायरेक्शन में, और वो डायरेक्शन क्या होता है, रूट टू लीफ। जाइलम जो वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं वो एक ही डायरेक्शन में करता है, कहां से कहां, रूट से लीफ। जब भी वहां पे ट्रांसपोर्टेशन होगा रूट से लीफ ही जाएगा, तो इसीलिए वो यूनिडायरेक्शनल कहलाते हैं। और फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं वो कहलाते हैं बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शन मतलब दोनों डायरेक्शन में, यहाँ से जब हमारा खाना निकलता है तो ये अपर डायरेक्शन में भी जाते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी, यानी अपवर्ड भी हमारा खाना जाता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जाता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल। और 10th बोर्ड में जो ज्यादा जो क्वेश्चंस हमसे पूछा जाता है इस पार्ट से, जो ट्रांसपोर्टेशन पार्ट हमारा है प्लांट्स के अंदर, उसमें जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंस ही पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, आपको बताना है। तो जाइलम क्या है, तो जाइलम इज अ टिश्यू हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, फ्लोएम इज अ टिश्यू दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड हार्मोन्स। जाइलम में जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन होते हैं वो कहां से कहां होते हैं, तो रूट टू शूट, जबकि फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं वो कहां से कहां होंगे, लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जाइलम में जो वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं और फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल होता है। और यहाँ से भी क्वेश्चन आया है कि जाइलम में जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है वो यूनिडायरेक्शनल ही क्यों होते हैं, तो वहां पे रीजन देना होगा, बिकॉज वाटर ऑलवेज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम रूट टू लीव्स, क्योंकि वाटर हमेशा ही ट्रांसपोर्ट रूट से लीव करते हैं, दैट्स व्हाई हम उसे यूनिडायरेक्शनल कहते हैं। जबकि अगर फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है या उनकी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है तो दे ऑलवेज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, आइदर अपवर्ड डायरेक्शन भी हो सकता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन भी हो सकता है। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा, एंड अगर इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।